प्रथम स्कंद में वो मुक्ति का वर्णन है कि महाराज मुक्ति कैसे हो। तो पूज्य सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन अगर तुम्हें अपनी मुक्ति करना है तो वो मुक्ति तब होगी जब तुम सबके प्रति सहज भाव लेकर आओगे। राजन भक्ति के कई रूप संसार में बतलाए गए हैं। आप आगामी जो कथाएं यहां संचालित होंगी उनमें आप श्रवण करेंगे। ये वर्णन संसार में अत्यधिक वर्णन हुए हैं। आगे जो वर्णन हुआ है वो ब्रह्मा जी के द्वारा 4 श्लोकों में ये श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान श्री नारद जी महाराज को दिया गया है और उनके माध्यम से पूज्यपाद श्री व्यास जी भगवान ने 18,000 श्लोक लिखे हैं और उनका अध्ययन पूज्य सुखदेव जी महाराज को कराया है। आज वही सुखदेव जी महाराज सूत जी कहते हैं राजा परीक्षित को ये पवित्र गाथा श्रवण करा रहे हैं। संसार में ज्ञान याज्ञवल्क्य को भी था, ज्ञान पाराशर जी को भी था, ज्ञान व्यास जी को कितना होगा जिन्होंने 17 पुराण और 4 वेद और 6 शास्त्र लिख दिए। लेकिन रौनक और माधुर्यता और भागवत में प्राण किसके मुख से आए? एक बात को समझें, ये समझने योग्य विषय है। पूज्य सुखदेव जी महाराज के द्वारा ही इस भागवत में मधुरता क्यों आई? मधुरता ज्ञान से नहीं आती। अगर मधुरता ज्ञान से आती तो जितना सम्मान सुखदेव को मिला उससे दुगना सम्मान पूज्य व्यास जी महाराज को मिलना था। इनने तो भागवत का निर्माण किया था लेकिन इनको वो सम्मान नहीं मिला। सम्मान किसको मिला? सम्मान मिला पूज्य सुखदेव भगवान को। क्यों इनको सम्मान मिला? क्योंकि इनके जीवन में क्रोध नहीं है, इनके जीवन में लोभ नहीं है, इनके जीवन में अहंकार नहीं है, इनके मन में पवित्रता है, इनके मन में निर्मलता है और इनके मन में सबके प्रति समभाव है। और वो समता का भाव छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, इन्होंने किसी को सौतेली निगाहों से नहीं देखा। आज संसार में हम अपनी निगाहों में भेद बना लेते हैं। धनवान को कुर्सी देंगे और कोई गरीब लकड़हारा आ जाए तो मुंह बना लेंगे, ये कहां से आ गया। जिससे मतलब है उससे संबंध है, जिससे कोई संबंध नहीं उससे कोई मतलब नहीं। घर अगर कोई मतलब वाला व्यक्ति आ जाता है तो उसको चाय भी देते हैं, नाश्ता भी देते हैं और भोजन भी देते हैं। और धोखे से अगर कोई याचक द्वार पर आ जाए तो ला रहे हैं, जरा धीरज रखो, देने में भी कड़वाहट अपने मुख पे आ जाती है। समता का भाव नहीं होता। ये स्वार्थ ही हमारे कल्याण का सबसे बड़ा कांटा है और इस स्वार्थ के कांटे को निकालना बड़ा कठिन था। इसीलिए तो कहा गया है स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, मुनि जन धन संतन की रीति, मुनि जन धन संतन की रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सुर मुनि संतन की रीति, सुर नर मुनि संतन की रीति। ये स्वार्थ रूपी कांटा, लोभ रूपी कांटा जब तक हम अपने जीवन से बाहर नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है। आज महाराज वशिष्ठ, महाराज याज्ञवल्क्य, महाराज वेदव्यास, अनंतानंत विभूतियां जहां विराजमान हुई, इनके जीवन में भी ये स्वार्थ रहा। व्यास जी के कोई पुत्र का जन्म हो जाता तो मुझे तिलांजलि देता। वो स्वार्थ ने
इस लाभ से इनको वंचित कर दिया। बंधुओं, नाते तो संसार में जो बनते हैं ना, वो टूटते भी हैं। नाते, रिश्ते, प्यार, वफा सब नाते हैं, नातों का क्या। संसार में पति पत्नी का संबंध भी टूट जाता है। संसार में पिता पुत्र का रिश्ता भी टूट जाता है। जो धन मैंने कमाया है ना, वो धन भी एक दिन छूट जाता है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। जो आया है ना, उसे तो जाना ही है, और संसार में जो रिश्ता बना है ना, उसे टूटना ही है।